शोक जुनू पोश नहीं, बेहिजाबा न चले आओ, मुझे होश नहीं। हैरत इश्क नहीं, शोक जुनू पोश नहीं, बेहिजाबा न चले आओ, मुझे होश नहीं। बेहिजाबा न चले आओ, मुझे होश नहीं। रिंद जो मुझको समझते हैं, उन्हें होश नहीं। रिंद जो मुझको समझते हैं, उन्हें होश नहीं। रिंद जो मुझको समझते हैं, उन्हें होश नहीं। मैं कदा साज हूँ, मैं कदा बरदोश नहीं। मैं कदा साज हूँ, मैं कदा बरदोश नहीं। मैं कदा साज हूँ, मैं कदा बरदोश नहीं। कह गई कान में आकर तेरे दामन की हवा, कह गई कान में आकर तेरे दामन की हवा, कह गई कान में आकर तेरे दामन की हवा। साहिबे होश वही है कि जिसे होश नहीं। साहिबे होश वही है कि जिसे होश नहीं। साहिबे होश वही है कि जिसे होश नहीं। कभी उन्मद भरी आंखों से पिया था एक जाम, कभी उन्मद भरी आंखों से पिया था एक जाम, कभी उन्मद भरी आंखों से पिया था एक जाम। आज तक होश नहीं, होश नहीं, आज तक होश नहीं, होश नहीं, आज तक होश नहीं, होश नहीं, आज तक होश नहीं, होश नहीं। महवे तस्बीह ही तो सब है, मगर इदरा कहा। महवे तस्बीह ही तो सब है, मगर इदरा कहा। महवे तस्बीह ही तो सब है, मगर इदरा कहा। जिंदगी खुद ही इबादत है, मगर होश नहीं। 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 मिलके जिस दिन से गया है, कोई
एक बार जिगर मिलके जिस दिन से गया है, कोई एक बार जिगर मिलके जिस दिन से गया है, कोई एक बार जिगर मुझको ये वहम है कि मेरा आगोश नहीं, मुझको ये वहम है कि मेरा आगोश नहीं, मुझको ये वहम है कि मेरा आगोश नहीं, मुझको ये वहम है कि मेरा आगोश नहीं। हैरत इश्क नहीं, शौक जुनू पोश नहीं, बेहिजाबा न चले आओ, मुझे होश नहीं, बेहिजाबा न चले आओ, मुझे होश नहीं, मुझे होश नहीं, मुझे होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। ओशो बैठे बैठे ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम पिछले दिनों से ओशो की विभिन्न विधियों को के माध्यम से अपने मन की सफाई और रेचन कर रहे हैं। चेतन मन की सफाई और अवचेतन की भी सफाई कर रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों में हमने देववाणी ध्यान किया और आज हम अवचेतन की सफाई और गहरे से करेंगे। ओशो की बहुत प्यारी टेक्निक है नो माइंड मेडिटेशन। नो माइंड यानी जैसे कि मन हमारा है ही नहीं। मन का क्या है, जो चेतन वाला पार्ट है उसी को पैसिव कर देना है। जो विचार जिसमें चल रहे हैं लगातार, उसको कैसे शांत कर दें और मन से अमन में कैसे प्रवेश करें। तो पीछे हमने देववाणी ध्यान किया था, उसी का समझो थोड़ा सा एक्सटेंशन है नो माइंड का ही देववाणी। तो देववाणी में 2 पार्ट थे, ग्लासोलालिया जो जिब्रिश का पार्ट था और लातिहान। तो देववाणी और आज जो नो माइंड करेंगे उसमें भी नो माइंड में भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिब्रिश का,
जिब्रिश, और दूसरा पार्ट है विटनेसिंग कॉन्शस, ठहर करके केवल मात्र देखना, जानना। और अंतिम चौथा पार्ट है लेट गो, आपुई गई हिराए, जानने वाला भी खत्म। तो ये 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट को हम आज करेंगे। नो माइंड और देववाणी में थोड़ा सा फर्क है। अब देववाणी का जो जिब्रिश पार्ट है, जो ग्लासोलालिया का पार्ट है, उसमें आप लोगों ने लैंग्वेज बड़ी सॉफ्ट की, धारा प्रवाह बोलते रहे। जिब्रिश में, नो माइंड का जिब्रिश पार्ट है, इसमें पूरी खुली छूट है आपको। धारा प्रवाह बोलिए, गुस्सा प्रकट करिए, चीखिए, चिल्लाइए, मुद्राएं बनाइए, हाथ पैर पटकिए, जो भी आप बोल रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि वो लैंग्वेज आपकी अननोन हो। जो भाषा जैसे आप देववाणी में कर रहे थे अननोन, वैसे ही जिब्रिश में करना है आपको। लेकिन जिब्रिश में आप थोड़ा सॉफ्ट थे, इसमें सब कुछ आप सॉफ्ट कर सहिए, कर्कश करिए, लेकिन लैंग्वेज ऐसी हो जो आपका चेतन वाला हिस्सा, मन का चेतन वाला हिस्सा न समझे। तो चेतन वाले पार्ट को भी इसमें पैसिव रखना है, बिल्कुल। और फिर जैसे ही चेतन वाला नहीं, अगर मन नहीं समझेगा तो मन बिल्कुल बेकार बैठ जाएगा, कहेगा। फिर वो जैसे ही विचार बैठता है मन, चेतन का पार्ट अगर स्थिर हो जाए और वो रुचि न लेने लगे, तो आपका जो सब कॉन्शस वाला पार्ट है वो खुल जाता है। और फिर हम जिब्रिश कर रहे हैं तो उनके माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से सब कुछ आपको उलीच देना है और चेतन की बिल्कुल सफाई कर लेनी है। जिब्रिश शब्द बड़ा प्यारा है। जिब्रिश एक सूफी संत हुए, रहस्यवादी, और जब्बार एक संत हुए। और वो जब्बार की यही टेक्निक थी, वो बस अनर्गल बोलते थे, बड़े प्यारे। और संबुद्ध संत हुए, संबुद्ध, और वही बस इसी के माध्यम से, केवल जिब्रिश के माध्यम से अपनी सफाई अवचेतन की करके वो संबोध को उपलब्ध हुए। और 1000 शिष्य रहे, 25 शिष्य तो उनके संबुद्ध हुए, 25 शिष्य संबुद्ध हुए। बड़ी भीड़ लगी रहती थी उनके आसपास। और जिब्रिश यही जब्बार की भाषा थी, बोलते थे। जब कोई पूछे कि बताइए ईश्वर के बारे में कुछ आप, तो जिब्रिश बस जब्बार शुरू कर देते अपनी भाषा। अब हु कह दिए। अब किसी ने पूछा भगवान बताइए संत जी कि परमात्मा है कि नहीं, तो जब्बार क्या करते, हु कर देते। अब हु कर देते तो उनके जो शिष्य थे वो तलाशते कि इसका अर्थ क्या है, परमात्मा का जो संकेत दिया वो क्या है। तो वो जो वैसे संत होते हैं जिनकी इसी तरह से, और जो शिष्य उनके जो समझदार थे, वो तो बस कुछ नहीं समझे। और जब कुछ नहीं समझे तो ऐसे लोगों के पास जब भाषा नहीं होगी तो सीधे संपर्क जोड़ा जा सकता है मौन के साथ। और कुछ लोग जो बुद्धि से समझ रहे थे, उनको वो किताबों में चले गए कि हु का अर्थ क्या है। तो जब्बार के हु का अर्थ समझ लिया, अच्छा अल्लाहू का जो परमात्मा का नाम है, हु इसीलिए कहा है जब्बार ने। अब तो शब्द में उलझ गए कुछ लोग, कुछ शिष्य। उनमें से कुछ शिष्य जो उनके मौन को पकड़ सके, वो संबुद्ध हुए। कभी कभी कोई बस उल्टा सीधा कुछ भी कर देते, लेकिन सीधे कभी बोले नहीं। भाषा भी ऐसे ही बोलते थे वो, जिसमें इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप का। अब कामा फुल स्टॉप न रहे तो क्या समझ में आएगा। वो ऐसे ही लगातार बोलते थे, ऐसे ही। और ऐसे ही शिष्यों से वो घिरे रहते थे। और कभी कभी शिष्य जब पूछते थे तो ऐसे अनाप शनाप परमात्मा के बारे में पूछे अगर कोई, तो हो सकता है वो शीर्षासन करने लगे। अब आदमी करे उल्टे खड़े हो जाए,
ऐसी ऐसी स्थिति पैदा करते थे कि आपके भीतर अवेकनिंग पैदा हो जाए। कोई विचार लेके आया है, वो कुछ उल्टा सीधा करने लगे, तो एकदम विचार ठहर जाते थे। उस ठहरी हुई अवस्था में अपने शून्यता में प्रवेश। तो ऐसे 25 लोग उनके आसपास जो रहे, उनकी इसी अनर्गल भाषा को सुन करके उनके साथ उस मौन में प्रवेश करें। और हम लोग भी इस अनर्गल भाषा को अगर करेंगे ना, तो आप ही नहीं सभी, देखिए एक मस्ती सी छा जाती है, खूब मस्ती छा जाती है। आजकल खूब मस्ती मेरी भी छाई हुई है, खूब हम अनर्गल दिन रात खूब बोलते रहते हैं, और पत्नी हमें डांट पड़ती रहती है, करे क्या अब रात को सोते समय पागलों की तरह हम बोलते रहते हैं, कभी सियार की तरह हु करते रहते हैं, तो कहते हैं तुम सोने दोगे कि नहीं। मजा खूब आ रहा है पागलों जैसी, और अब कुछ करना नहीं है तो पागलों जैसे हो जाते हैं। तो खूब इसको करिएगा, मजा आएगा खूब, बिल्कुल। हाँ हाँ, जो लोग पैसे में है उनके लिए तो असुविधा है, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो लोग हैं। लेकिन हम सुनील जी तो कर ही सकते हैं अपना बैठ करके खूब मस्ती से, जब मस्ती आए खूब, बस। लेकिन जो अटरिंग है, जो बोलने की लैंग्वेज है, वो कुछ भी बोलिए, बस वो भाषा जो है आपकी समझ में ना आए। और खूब हंसिए, अचानक भी हंसिए, अचानक भी जी में आए, अचानक घोषिए, कुछ भी अल्ल बल्ल बोलिए, लेकिन वो भाषा जो आपकी समझ में ना आए। तो प्रथम पार्ट है जिब्रिश का, और द्वितीय पार्ट है विटनेसिंग कॉन्शस का, और तीसरा पार्ट है लेट गो का। तो पहले हम 15 मिनट हम जिब्रिश करेंगे, और जिब्रिश को बस शुरू करना है। बस शुरू करिएगा अनसेंट, अब तो सब सीख गए हैं। अब पूरी खुली छूट है कि आप धारा प्रवाह बोलिए, और शुरू से ही मुद्राएं बनाइए, उछलिए, कूदिए, हंसिए, और किसी की भाषा बोलिए, जिसको कुत्ते की भाषा आती हो, कुत्ते की, बिल्ली की, मैं कह रहा हूं, लेकिन बट भीतर से जो निकल रहा है, अवचेतन के पार्ट को ओपन करना है, चेतन वाले पार्ट को बिल्कुल शांत। तो ऐसी भाषा नहीं बोलिए कि जो चेतन वाला एक्टिव हो जाए। अगर आप जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर इस भाषा को बोलेंगे तो तब वो सक्रिय हो जाएगा, चेतन वाला पार्ट सक्रिय होगा, समझने लगेगा, तब सब कॉन्शस वाला पार्ट नहीं ओपन होगा। अगर मैं ऐसी भाषा बोलूं तो अभी आप लोग बस देखते रहोगे, ज्यादा से ज्यादा हंसोगे, और बेकार कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखिए, बोलिए ना, बोझे नकाता हूँ मिले चा नागु मेता हलमा काचू ने का यो हु जाऊ दे ना बता का नाम हिना माओ कौन है ने बहुत जेना का। अब बस देखो और हंसो, करोगे क्या, समझोगे कुछ नहीं, बट हंसोगे। लेकिन इस देखने और हंसने में आपका जो कॉन्शस वाला पार्ट है, आप तुरंत ही नीचे अपने हृदय और प्राणों में उतर, एक मस्ती सी छा जाएगी। बस ये खोपड़ी से नीचे उतरने की टेक्निक है, एक मस्ती, एक भाव, और मस्ती छा जाएगी। जैसे ही आप अननोन लैंग्वेज बोलेंगे, वैसे ही नोन वाला पार्ट है, माइंड जो है, वो सब नोन की भाषा ही समझेगा, खोपड़ी लगाएगा, और खोपड़ी को अगर भोजन न मिला ना, तब वो शांत हो जाएगा। और जैसे ही शांत हो जाए तो फिर अननोन वाला पार्ट ओपन हो जाता है। अब मैं जैसे बोल रहा हूं तो आप लोग ज्यादा ज्यादा हंस सकते हो, मस्त हो सकते हो, लेकिन समझोगे नहीं तो कहां उतरोगे, तुरंत ही नीचे हार्ट या प्राणा पे उतर जाओगे। एक बार उतर जाओ, फिर देखो वो प्राण और हार्ट आपको एक्सपैंड। ये खोपड़ी ही हमारी पर्सनैलिटी का सारा हिस्सा है। जैसे ही पर्सनैलिटी को हम तोड़ते हैं, इस लोन वाले पार्ट को तोड़ेंगे, वैसे ही हम इंडिविजुअलिटी में और फिर डिविनिटी में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग करेंगे। अब आप लोग देख लीजिएगा, जैसे भी हो, अगर जोर से चीख चिल्ला नहीं सकते हैं तो मुद्राओं के माध्यम से हाथ पैर पटक करके घूसे आकाश में। और आकाश बड़ा करुणावान है, सब आपकी सारी ऊर्जा, सारा क्रोध, सारी घृणा, सारा काम सब उलीच दीजिए, सब पी जाएगा। चाहे वो बाहर का आकाश हो, चाहे वो भीतर का आकाश हो, ये सब सब इसमें लीच दीजिए। तो रेचन की ये गहरी सफाई
आज हमें करनी है। कल तो लीडिंग आचार्य रहेंगी मानसुला, तो फिर परसों भी हम करेंगे, तो आज करेंगे और परसों 2 दिन हम करेंगे। तो 2 दिन हम इस क्रिया को पूरी इंटेंसिटी के साथ करेंगे, कुछ भी बचा के न रखिए एकदम। क्योंकि देखिए ये यात्रा बहुत समझदारों की नहीं है, सारी यात्रा ये दीवानों की यात्रा है, तो बिल्कुल दीवानों की तरह। तो हर क्रिया में पूरा टोटल इन्वॉल्वमेंट, बस टोटल इन्वॉल्वमेंट करके देखिए, और नहीं समझ में आती है तो फिर दूसरी देखिए। इस यात्रा पर चल रहे हैं तो बस वो वचन याद रखें यारी साहब के, तब तक खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथ आओ। अगर इस यात्रा पर, अंतर यात्रा पे निकले हैं, तो बस इसकी प्रयोग में उतरने का साहस, और फिर दूसरा दूसरा तीसरा, हर प्रयोग चाहे आप उसमें असफल हो, लेकिन वो आपको एक कदम आगे ले जाएगा। लेकिन हर प्रयोग में अपनी टोटलिटी, फिर उस प्रयोग में अपना कुछ आप ना मिलाए, बस जो है उसकी जो टेक्निक है और सदगुरु ने जो दिया है वो बहुत, एक संबुद्ध पुरुष जब टेक्निक देता है तो बहुत उसका सारा बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है, वैज्ञानिक ढंग से दी गई है ये टेक्निक। तो पहले हम तो शुरू में 15 मिनट जिब्रिश करेंगे, अंत का जो दूसरा चरण है, जैसे ही वो ड्रम की बीट बढ़ेगी तैसे ही आप दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। दूसरे चरण में आप बैठ जाएं या खड़े रहें, जैसे भी रहे, बट स्टिल बिल्कुल मूर्त की तरह ठहर जाना है, और ठहर करके सारी चेतना अपने पर ले आनी है, अपने शरीर, चेतना के तीर को इनवर्ड कर देना है, और अवेकनिंग को बिल्कुल, पेरीफेरी को बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह शरीर को बिल्कुल ठहरा देना है, और भीतर से चैतन्य के दिए को, चैतन्य की आग को और प्रज्वलित करनी है, चैतन्य को। तब देखना ज्यादा सरल हो जाएगा। और फिर इस चैतन्य का, होश की आग जैसे ही पूरी पूरी भभक जाएगी, और ये चैतन्य इस तरह की आग, ये चैतन्य की आग ऐसी नहीं है, भीतर वो चैतन्य की आग बाहर की आग की तरह नहीं कि वो जलाएगी, वो भीतर की चैतन्य की आग आपको और शीतल और शांत कर देगी। जैसे जैसे होश गहराएगा, और शांति और गहराई, और यही होश, यही साक्षी आपको फिर संलीनता में ले जाएगा, लेट गो। फिर एक बीट ड्रम की बजेगी, जैसे ही ड्रम की बीट बजेगी वैसे लेट गो, छोड़ दीजिएगा। आप दूसरे चरण में वहीं बैठिएगा जहां आपको सीधे, जैसे जैसे बोरा होता है ना, बोरी होती है ना, उसको ढकेल दिए नीचे गिर गई, वैसे ही नीचे धड़ाक से गिर जाइएगा। मतलब अपने को लुढ़का दीजिए, जैसे लुढ़क गया, और लुढ़क गया तो फिर लुढ़क करके जैसी पोजीशन में है, बस उसी पोजीशन में, फिर वैसे ही उसी पोजीशन में वॉच योर इनर स्पेस, फिर आकाश में डुबकी मारिएगा, फिर उस अंतर आकाश के साथ एक तल्लीन सल्लीन हो जाना है, और फिर बस तो आकाश को देखते देखते आप सल्लीन हो जाओगे, तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो अंतिम चरण जो है लेट गो का है, और प्रथम चरण जो है वो जिब्रिश का है। दूसरा चरण है विटनेसिंग कॉन्शस का, जो बैठ के करना है या खड़े होकर के, बट बिल्कुल स्थिर होकर के करना है। तो ये तीनों चरण आप लोगों के समझ में आ गए? राइट। तो किया जाए। तो आंखें बंद कर लें, पहले गुरु की थोड़ी सी वाणी, ताकि आपके चेहरे पे जो गंभीरता है वो धीरे से हुई उदासी आपकी प्रसन्नता में बदल जाए। तो एक छोटा सा चुटकुला है सदगुरु का, सुन करके और हंसी से शुरू करिएगा, अपनी जिब्रिश शुरू करेंगे हम लोग।
नसरुद्दीन का बेटा फजलू स्कूल से 4 नए शब्द सीख आया। दारू, हुक्का, रंडी और उल्लू का पट्टा। वह बारंबार इनके अर्थ पूछे। इस डर से कि कहीं बेटा बिगड़ न जाए, नसरुद्दीन ने दारू का अर्थ चाय, हुक्का का अर्थ काफी, रंडी यानी भिंडी की सब्जी और उल्लू का पट्टा यानी मेहमान बतला दिया। दूसरे ही दिन एक विचित्र घटना घटी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फजलू बाहर बरामदे में बैठा था, तभी नसरुद्दीन का कोई परिचित उससे मिलने आया। फजलू ने कहा, उल्लू के पट्टे, कुर्सी पे बैठो। मित्र तो ये सुन के हैरान रह गया। बोला, तुम्हारे पापा कहाँ गए? फजलू ने कहा, पापा, अरे वे बाजार गए रंडी खरीदने। आजकल उन्हें रंडी बहुत भाती, वे आते ही होंगे। फजलू ने अपने नए शब्द भंडार का उपयोग करने का अच्छा अवसर देखकर कहा, आप हुक्का पीना पसंद करते हैं या दारू लेके आऊं? वह मित्र तो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। घबराते हुए बोला, फजलू, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उन्हीं को बुला कर लाओ, तब तक पापा भी आते होंगे। फजलू ने दरवाजे के भीतर झांक कर आवाज लगाई, मम्मी, एक उल्लू का पट्टा आया है। मैंने हुक्का दारू की पूछी तो कुछ नहीं बोला। कहता, उल्टी सीधी बातें मत करो, जब तक पापा रंडी वगैरह लेकर नहीं आते तब तक तुम्हारी मम्मी को ही बुला दो।
सारे कचरे को लीच के जो भी बाहर निकलना चाह रहा है, हंसे, चीखे, चिल्लाए, हाथ पैर पटके, कंपन उठता है, कंपन उठने दे, अजरकल भाषा चालू रखे, रब योर बॉडी, रब योर फेस, बालों से पागल हो जाए। गंभीरता छोड़े, गंभीरता छोड़े, बिल्कुल गंभीर न रहे। बिल्कुल शांत हो जाए, प्रकाश बुझा दें और बिल्कुल अंधेरा कर लें। यूज योर आईफोल्ड ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे। बैठे हैं या खड़े रहें, आप वहीं बैठे या खड़े रहें जहां आपको ज्यादा अच्छा होगा। बैठ के प्रयोग करें जहां आपको सीधे लुढ़क जाना है। जैसे ही बीट बजेगी आप सीधे लुढ़क जाएंगे। बस लुढ़क जाएं, फिर कोई उसमें परिवर्तन न करें। बिल्कुल फिर जैसे बुद्ध की प्रतिमा हो गए। सारी चेतना अपनी तरफ मुड़ गई।
नाउ लुक इनवर्ड, भीतर देखें। चेतना का तीर भीतर की तरफ मुड़ गया। मानो बुद्ध की प्रतिमा आप बुद्ध ही है। और गहरे होश के तीर को ले जाएं। गो डीपर, लुक इनवर्ड। नो मूवमेंट, होश का दिया रोम रोम में फैलता जा रहा है। जानते रहे। Cultivate your consciousness. चेतना का तीर अपने मूल की तरफ परिधि से केंद्र की तरफ होश की आग और गति पकड़ रही है। और ये चैतन्य की आग शीतल है, शांतिदायी है, आनंद से भरपूर है। एक गहरी शांति उतरती जा रही है। और ये शांति होश से भरपूर है। Go deeper. Cultivate your watchfulness. No movement. At this time you are the Buddha. Cultivate your Buddhahood. "24 hours." इस शांति, इस आनंद, इस चैतन्य को
सजो के रखे। इसे जीवन में 24 घंटे में फैल जाने। आप बुद्ध हैं। और गहरे बाहर परिधि पर तरंगे हैं, लेकिन सागर की गहराई में हम और उतरते जा रहे हैं। इन लहरों से दूर अपने मूल की तरफ। आकाश ही हमारा मूल है। आप अपने को आकाशवत महसूस कर रहे हैं। ये आकाश चैतन्य से, शांति से, आनंद से ओतप्रोत है। You are knower of it. Go deeper. No movement, but be aware. Aware everything what happens around you. धीरे धीरे अपने स्रोत की तरफ, अपने मूल की तरफ एक अद्भुत शांति, आनंद, शून्यता का अनुभव हो रहा है। इस शून्य की गहराई में होश भी है, शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। Go deeper. Relax, but be aware. Don't move. You are the Buddha.
You are the Buddha. लेट गो, छोड़ दे, गिर जाए जहां है वहीं सीधे। जैसे एक बोरी गिर गई, अब जैसे है वैसे ही, बट वेरी रिलैक्स। छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। Now look your inner space. उस शून्यता को प्रेम से निहारें। परम शांति, शाश्वत चैतन्य से ओतप्रोत ये आकाश, सब छोड़ दें। इस शून्य आकाश, चैतन्य आकाश की गहराई में और गहरे उतरते जाएं। सारे आकार विदा हो गए। Now you are the space. इस आकाश, इस चैतन्य आकाश की गहराई में करते जाएं। इस असीम में डुबकी मारे। मिट जाए, लीन हो जाए। Merge yourself in the ocean of consciousness.
ocean of bliss. चैतन्य आकाश की इस गहराई में